हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर। एलएलबी थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ, कोड है आपका 5005, एक्ट आपका ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब से पहले मैं आपके काफ़ी क्वेश्चंस डाल चुका हूं, 8 न्यू क्वेश्चन डाल चुका हूं, ठीक है। और कुछ मैं ओल्ड क्वेश्चन जो मैं पहले करा चुका हूं वो डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट जब आप देखोगे तो वहां आपको कुछ सीपीसी की वीडियो मिलेंगी, आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की मिलेंगी, ठीक है। ये आपके सिलेबस में ही है। ज्यादा बात न करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, परमादेश या प्रतिषेध लेख के प्रसारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक याचिका तैयार कीजिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराता हूं और इस क्वेश्चन के आने की जो संभावना है वो आपके पेपर में 90% बनी रहती है। 90% इस पेपर मतलब इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांस रहते हैं। इसमें क्या कही गई है उसको अच्छे से हम समझते हैं। ये है हमारी परमादेश, रिट या प्रतिषेध, ठीक है। इसमें होता क्या है, कोई ए व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई भूमि है, ठीक है। भूमि में उसका एक मकान मान लो आप, ठीक है। इसको पुलिस ने, या पुलिस के ऊपर जो सबसे उच्च अधिकारी होता है, डीएम, जिसे हम मजिस्ट्रेट कहते हैं, उसके आदेश पर इस व्यक्ति को, ए को, उसके मकान से बाहर निकालने का आदेश देता है या आदेश दिया है। और कुछ निश्चित दिन बताए हैं कि आप 10 दिन, 15 दिन या जो भी एक समय हो निश्चित कहा है, आप इस मकान को खाली कर दो, ठीक है। अब ये जो ए व्यक्ति है ये कहता है कि सर मैं इस मकान को खाली तो कर दूंगा, अगर ये सरकारी जमीन है या किसी प्रकार से अवैध है तो मैं खाली कर दूंगा, लेकिन सर मेरे पास कोई अन्य निवास स्थान नहीं है, तब तक आप विकल्प के तौर पर मुझे कोई अन्य निवास स्थान दे दिया जाए या दिलवा दिया जाए, ठीक है। अब जो मजिस्ट्रेट है, डीएम है, यानी जो पुलिस है, वो इसकी बात को सुनती नहीं है, ठीक है। तब ऐसी परिस्थिति में ये ए नाम का जो व्यक्ति है ये उच्च न्यायालय जाता है और वहां अपनी याचिका लगाता है। याचिका यानी जिसे हम कहते हैं रिट, रिट रिट डालता है और कहता है कि श्रीमान, सबसे पहले तो मुझे बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के मुझे मेरे घर से बाहर निकलने का आदेश दिया गया है और मेरे पास कोई वैकल्पिक निवास स्थान भी नहीं है, तो आपसे अनुरोध है कि मुझे कोई दूसरा निवास स्थान दिलवाएं। और जो मेरा कोर्ट खर्चा है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरा जो कोर्ट खर्चा है यहाँ पर आने का वो भी मुझे प्रशासन से दिलवाया जाए, ठीक है। ये यहाँ पर लेख है, ये क्या है, याचिका। इसको हम देखते हैं वो किस प्रकार है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको यहां तक समझ में आई होगी। परमादेश या
प्रतिषेध लेख के प्रसारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक याचिका तैयार कीजिए। सबसे पहले न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जहां पर हम डालते हैं वो देखेंगे। इलाहाबाद का नाम अब क्या कर दिया है, प्रयागराज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी जो डॉक्यूमेंट्स जहां फाइल होती है वहां पर अभी भी इलाहाबाद ही चलता है कोर्ट के अंदर अभी नाम, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इलाहाबाद और अंदर प्रयागराज, ऐसे लिख सकते हो। वैसे अभी भी वहां पर कोर्ट में नाम इलाहाबाद ही चलता है। प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या, जो हमारी प्रार्थना संख्या है XYZ आपकी कुछ भी हो सकती है, यहाँ डाल सकते हो नंबर। सन आपका XYZ, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे हमने यहाँ पर जो नाम लिया है वो ए है। ए पुत्र व, जाति YX, निवासी Y, पिटिशनर प्रार्थी, ठीक है। बनाम उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिपक्षी, जिला मजिस्ट्रेट मेरठ प्रतिपक्षी। मतलब जिन लोगों ने इसे आदेश दिया था, नोटिस दिया था बिना बताए घर से बाहर निकलने का, उनके खिलाफ ये याचिका देता है और अनुरोध करता है किससे, कोर्ट से, न्यायालय से, कि सर मुझे या तो मेरी ही जमीन को पुनः वापस कराया जाए अगर वो सही मायने में मेरी बनती है, अगर वो सरकारी भूमि नहीं है या किसी अवैध प्रकार का कब्जा नहीं बनता है तो, या मुझे कोई वैकल्पिक तौर पर मुझे दूसरा निवास स्थान दिलवाया जाए। अगर निवास स्थान भी नहीं मिलता है तो मुझे खर्चा दिलवाया जाए, ठीक है। और सबसे मेन बात मेरी यही है कि मुझे निवास दिलवाया जाए, ठीक है, निवास और खर्चा। और देखो, होने के लिए आप यहां पर कोई भी अपवाद और भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें मेन क्या है, एक रिट लिखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रार्थना पत्र अंतर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान, ठीक है। ये क्या है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन था, आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका जो अनुच्छेद है आर्टिकल 226 के अनुसार ये हमारी रिट है। सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं खंडपीठ उच्च न्यायालय इलाहाबाद। आगे हम यहां पर लिख सकते हैं प्रयागराज, ठीक है। उक्त पिटिशनर की ओर से विनम्र याचिका निम्न प्रकार है। पहले हमें ये पॉइंट यहां पर लिखने होंगे, उसके बाद जो आप याचिका में लिखना चाहते हैं वो आप सब लिख सकते हो। आगे चलते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा यह कि पिटिशनर याचिका दाता जो याचिका लेकर आया है मकान नंबर 145 मोहल्ला सुभाष नगर मेरठ का मालिक है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रह रहा है। तो यहां पर पहले तो अपने मकान का ब्यौरा दिया है कि जिस मकान से खाली करने का आदेश दिया है, जिस मकान से बाहर निकालने का आदेश दिया है, वो मकान है किस स्थान पर। दूसरा, यह कि दिनांक 10/2/1996 को जिला मजिस्ट्रेट मेरठ ने, यानी जो डीएम है, उन्होंने उत्तर प्रदेश अस्थायी एकोमोडेशन एक्ट 1947 की धारा 3 के अंतर्गत एक आदेश पारित किया, जिसके अनुसार पिटिशनर को 16 दिन के अंदर उक्त मकान का कब्जा कलेक्टरों को या कलेक्ट्रेट को देने को कहा गया तथा कथित आदेश की एक सप्ताह प्रतिलिपि पिटिशनर के साथ संलग्न है, पिटीशन के साथ संलग्न है। मतलब जो एसडीएम ने आदेश दिया था, आदेश किस चीज का दिया था, कि घर को खाली करने का, उसकी एक प्रतिलिपि पिटीशन की याचिका में दर्ज की गई है, उसमें लगाया गया है और इसको 16 दिन के अंदर मकान खाली करने का आदेश दिया है और कहा है कलेक्ट्रेट को इसका कब्जा सौंपा जाए। लेकिन जो याचिका है, पिटिशनर है जो, उसकी ये मांग है
कि उसे एक वैकल्पिक निवास स्थान दिलवाया जाए और ये जो पिटीशन में जो खर्चा है वो दिलवाया जाए। ठीक है, और ये बताया जाए कि उसके मकान को क्यों, किस कारण से, किस वजह से खाली कराया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर का पॉइंट है यह कि जिला मजिस्ट्रेट ने पिटिशनर को न तो कोई वैकल्पिक निवास स्थान रहने के लिए दिया है और न ही अन्य उपयुक्त वैकल्पिक निवास स्थान पिटिशनर की आवश्यकता के लिए विद्यमान है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उपलब्ध कराना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। तो ये जो याचिका है, पिटिशन जो है, इसमें वो लिखता है कि सर, कानून कहता है कि धारा 3 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति से कोई निवास स्थान खाली कराया जाता है तो उसे वैकल्पिक तौर पर कोई अन्य निवास स्थान दिया जाता है, अन्य निवास स्थान दिया जाता है। लेकिन मेरे पास तो कोई भी निवास स्थान नहीं है और मुझे निवास स्थान चाहिए। ठीक है, फोर्थ नंबर का पॉइंट है यह कि पिटिशनर को मकान खाली करने के उक्त आदेश के कारण बहुत ही परेशानी एवं असुविधा हो रही है या हुई है। आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है यह कि पिटिशनर के पास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक प्रभावी एवं, यहां पर लिख लेना आप, शीघ्रता का उपाय क्षतिपूर्ति की प्राप्ति का नहीं है। मतलब इसके अलावा न्यायालय, जो ये पिटिशनर है, ये न्यायालय के अलावा और कहीं नहीं जा सकता है, इसकी और कोई सामर्थ्य नहीं है, ना इसके पास कोई विकल्प है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है यह कि उक्त निवास स्थान की मांग का आदेश अवैध एवं क्षेत्र का रहीन है, क्योंकि उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3 में वर्णित पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। जो एक्ट है जिसके तहत इसे खाली कराया जा रहा है वो धारा 3 की उन विधियों का उल्लंघन कर रहे हैं, उस सेक्शन का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर का पॉइंट है यह कि जिला मजिस्ट्रेट, जो हमारा डीएम है, द्वारा पिटिशनर के निवास स्थान की मांग तब तक नियोजित नहीं है जब तक कि वह पिटिशनर को उपयुक्त वैकल्पिक निवास स्थान उपलब्ध नहीं कराता है। पिटिशनर की ऐसी मांग करने के बावजूद भी जिला मजिस्ट्रेट ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहां पर बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट उसके घर को तब तक खाली ना कराए जब तक उसे दूसरा निवास स्थान विकल्प के तौर पर ना दे दिया जाए। ठीक है, लेकिन पिटिशनर के मकान को मजिस्ट्रेट जो है जबरदस्ती खाली कराने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, जबकि धारा 3 क्या कहती है कि किसी व्यक्ति के मकान खाली कराते समय उसे कोई दूसरा निवास स्थान विकल्प के तौर पर दिया जाए। अतः प्रार्थना है कि है प्रतिपक्षों के खिलाफ प्रतिषेध की प्रकृति का एक समादेश, आदेश या निर्देश इस आशय, यानी आशय का मतलब होता है उद्देश्य, पर जारी किया जाए कि प्रार्थी को उक्त आदेश के रहते उसके मकान से बेदखल ना करे। पहला, कि ये याचिका है पिटिशनर की ओर से कि पहले तो कारण बताए किस कारण से घर को खाली किया जा रहा है। दूसरा, अगर उसके घर को आप खाली करवा रहे हो तो उसे कोई अन्य निवास स्थान दिलाइए। ठीक है, या हो सके तो जिस इस घर को वो खाली करा रहे हैं या उसे बेदखल कर रहे हैं, बेदखल होने से रोका जाए, बेदखल होने से रोका जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसे बेदखल होने से रोका जाए तो उसे विकल्प के तौर पर कोई अन्य निवास स्थान दिलाया जाए और उसका खर्चा उसे दिलवाया जाए। ठीक है,
उम्मीद करता हूं पॉइंटों को आप समझे होंगे भाई, परिस्थिति जो बन रही हो उसके अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं। व प्रतिपक्षियों के खिलाफ परमादेश की प्रकृति का एक समादेश, आदेश या निर्देश इस आशय का जारी किया जाए कि यदि उक्त आदेश के अंतर्गत पिटिशनर का मकान लिया जाता है या लिया जाना हो तो उसे वैकल्पिक निवास स्थान प्रदान करें। से पिटिशनर को पिटीशन का खर्च दिलाया जाए, मतलब जो याचिका करता है उस वो जो पैसा खर्च करता है अपने वाद पत्र में या याचिका में, सॉरी वाद पत्र नहीं, याचिका में, उस खर्च को दिया जाए, ठीक है। प्रार्थी द्वारा XYZ, प्रार्थी में यहाँ पर XYZ कोई भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी दिनांक लिख दी जाएगी। उम्मीद करता हूं यह छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो आपको दिख रहा है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस, ये रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस जिस हमारा इसी नाम से एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे फॉलो करो। यहाँ पर आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर किसी को ये लिंक नहीं मिलता है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे लिंक प्राप्त कर सकता है। और किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके हमसे PDF नोट्स ले सकते हो, ठीक है, जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट किया करो, ठीक है। अगर कोई त्रुटि है या आप कोई इसमें बदलाव करवाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर जो डिस्प्ले का जो कलर रखा है वो ब्लैक रखा है, अब से पहले मैंने इस प्रकार का कलर रखा था, तो आप बताना कि सर कौन सा सही है आपकी स्टडी के लिए, क्योंकि मैं तो देखो बनाता हूँ, पढ़ते आप हो, बहुत बहुत लंबे समय तक आप वीडियो देखोगे, तो आप मुझे बताना कि सर कलर कौन सा उचित है आपके लिए। अभी कुछ भाइयों ने बताया था कि सर ब्लैक रखिए, तो मैं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप बताना ब्लैक रखूं या ये ब्लू वाला बोर्ड रखूं, ठीक है, या कोई अन्य, आप मुझे बताना कमेंट करके। आप बताओगे उसके लिए आपको पहले से ही थैंक यू। अब चलते हैं, हमारी वीडियो का जो मैसेज था हमने आपको दे दिया है, हमारा जो मैसेज था हमने आपको दे दिया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।